सिंह, आपने ये तर्क दिया है कि राहुल गांधी ने देश की बुराई कभी नहीं करी बाहर जाकर। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के मुद्दों का मजाक नहीं उड़ाया। इसका जवाब आलोक अवस्थी देंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रतिमा सिंह और आलोक अवस्थी, आप दोनों शांत हो जाइए। मनीष गुप्ता की आवाज जाएगी, मनीष गुप्ता की आवाज जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में कुछ कहना चाहते हैं। मनीष गुप्ता जी। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी जी की तरह। यहाँ मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अखिलेश जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और पूरे समय यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी की तरह वह भी उल जलूल बयान देने में माहिर है। इसमें भी एक बात का फर्क ये है कि राहुल जी के बयानों से कई बार कॉमेडी झलकती है, लेकिन राहुल जी अखिलेश जी के बयानों से कॉमेडी नहीं झलकती। वो सीरियस बात करते हैं। वो इस तरह की बात कर सकते हैं कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे 4 पत्थर रखो, मंदिर बन जाता है ना। वो किसी महिला पत्रकार को रेप पर प्रश्न पूछने पर कहते हैं अरे आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ ना, मई 2014 की बात है, ऐसी बात कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, तो बाद में वो जस्टिफाई करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की तुलना करना उतना ठीक नहीं है। हाँ, योगी जी ने इस बात का फायदा उठाया, उनकी बात का उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन दोनों के अलग अलग खास कैरेक्टरिस्टिक है। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाजपा की बात से कि दोनों को वंशवादी परंपरा की वजह से सत्ता मिली, गद्दी मिली और जो भी नेम फेम पहचान मिली। अगर वो अपने मुख्यमंत्री पिता के पुत्र ना होते और उन्होंने जबरदस्ती सत्ता न छीनी होती तो शायद इस जगह नहीं होते। ठीक है मनीष जी। अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए कि हाउस के अंदर बफलो मिल्क, काउ डंग मतलब गोबर, इस सब की चर्चा करना, चलिए अनुराग भदौरिया हमारे बीच में नहीं है। प्रतिमा जी, यही सवाल आपसे कि इन सब मुद्दों पर चर्चा करना क्या कॉमेडी करना है? इस देश में बायोगैस, बायोफ्यूल का जिक्र कभी नहीं हुआ। 2 दशक पीछे आप चले जाइए। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 90 के दशक में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो ये केंद्र की योजना थी, बायोगैस प्लांट लगाए जाना, बाकायदा गोबर खरीदा जाता था। तो आप गोबर पे चर्चा करना, काउ मिल्क, बफलो मिल्क पर चर्चा करना, आपको लगता है ये कॉमेडी का विषय है? इसमें क्या हास्य व्यंग आपको नजर आ रहा है? ये जनता से जुड़ी हुई योजना है या उसके कल्याण के लिए क्या इस्तेमाल नहीं हो सकती? उसके एक्सपेंशन की अगर बात हो रही है, उसको अपने तरीके से यूपी सरकार अगर लागू कर रही है, तो क्या आपका मतलब हास्य कॉमेडी से यही है? नहीं आस्था जी, आपने शायद मेरी बात को गलत दिशा में ले लिया। अगर कोई बायोगैस की बात करेगा वो कॉमेडी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारे हर प्रधानमंत्री जी हमेशा से पर्यावरण सुरक्षा की बात करते रहे हैं और इस तरीके के रिन्यूएबल जो चीजें हैं उनकी बात करते रहे। दूसरी बात, मैं कभी काउ मिल्क और जो है बफलो मिल्क की पे हंसने की बात नहीं कर रही हूँ, बट जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी आज सदन में बातें करते हुए राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे और वो भैंस का दूध और गाय की दूध की बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मैं उस तरीके से वो बात कर रहे थे, वो सिर्फ अपना पॉइंट रख रहे थे। आपका कार्य वहां पर हाउस के अंदर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे एक मिनट, हाउस के अंदर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर हाउस लीडर हो, जब भी इस तरह की हाउस के अंदर अपने भाषण देते हैं या बातों को रखते हैं तो पूर्व में भी हमने देखा है कि हास्य व्यंग चलता है, चुटीले अंदाज में दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। तो आज जब गोबर से अगरबत्ती बनाने की बात होती है, धूपबत्ती बनाने की बात होती है, बायोगैस की बात होती है, तो उसमें क्या कॉमेडी आपको नजर आती है? नहीं, मैं बता रही हूँ क्या कॉमेडी है। अगर आप नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, मैं यहाँ किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं एक मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ। आप किसी से अगर ये कहते, अगर आप सदन में ये कहते कि भैंस का दूध और गाय के दूध में ये अंतर है, तो मैं ये कॉमेडी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि आपने गाय का दूध नहीं पिया है, ये आपके वक्तव्य से झलक रहा है, जरूर आपने भैंस का दूध पिया है, ये कॉमेडी है। चलिए आलोक अवस्थी से इस पर जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी से इस पर जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, ओछी राजनीति का ठीक है प्रतिभा जी, आपने बात की। आलोक अवस्थी जी, उनको कहने के तरीके से और व्यंग कसने से आपत्ति है? मैं आस्था जी, देखिए आस्था जी, भैंस का दूध और गाय का दूध की तुलना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि गाय का दूध पीने से मस्तिष्क अच्छा होता है, विचार अच्छे आते हैं और आदमी बुद्धिमान बनता है।
और भैंस का दूध पीने से मस्तिष्क सुस्त हो जाता है और भैंस का सोचने दूध समझने की पीने से शक्ति कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है हमारे आप परंपराओं में, हमारे भैंस का दूध बैन तो क्यों इसलिए नहीं तुलना करते की गई कि जब आप जनता, गरीब जनता की भैंस का तरफ, दूध बैन आप क्यों गरीब नहीं जनता की तरफ करते देख नहीं आप? रहे, भैंस कोई बैन गरीब क्यों नहीं कैसे जी करते? रहा है, आप तो कैसे कुछ उसकी भी कर रोजी सकते बने, हैं, क्योंकि उसकी तरफ आपको आप देख नहीं संविधान रहे। से कोई आप तो अमीरों के कोठी में रहते हैं, 5 स्टार होटल जैसे आपके बंगले हैं, मर्सिडीज गाड़ियों से आप नीचे उतरते नहीं है, एक-एक करके बोलिए। आपके पास हवाई जहाज है, तो जनता कहाँ दिखेगी? तो अगर गाय का दूध पिया होता तो जनता दिखाई पड़ती और गरीबों के घर में चूल्हा कैसे चलेगा इसकी चिंता करते। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गरीबों को घर का मालिक बना रही है, गरीबों को घर में गैस दे रही है, दो सिलेंडर मुफ्त में दे रही है, गरीबों का इलाज फ्री में करा रही है, गरीबों का इलाज फ्री में करा प्रतिमा रही जी, है। आपने बात पूरी करी, आपने बात पूरी करी। अब शांति से आलोक अवस्थी जी की भी बात सुन लीजिए, आपको दोबारा काउंटर करने का मौका मिल जाएगा। देखिए बात यह है कि जो परिवारवादी पार्टियों से जो लोग आते हैं, मालिक बन करके आते हैं, उनको जनता नहीं दिखती है। वो जनता से संघर्ष कर करके अगर नेता बने होते, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, तो उनको मालूम होता है जनता क्या चाहती है। और जनता से कटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता ने उनको इसलिए नकारा है कि वो जनता के बारे में जानते ही नहीं है कुछ, कि गरीब जनता को क्या चाहिए। नरेंद्र मोदी एक गरीब घर का बेटा है, नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है, योगी आदित्यनाथ के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई भी एक गरीब का बेटा है। ठीक है, आपने दोनों को परिवारवादी पार्टी कहा, दोनों ही नेताओं को परिवारवाद से जुड़ा रहने वाला कहा, और यही तर्क आप दे रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री योगी का भी पर्याय था कि दोनों एक है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक है। परिवारवाद के परिप्रेक्ष्य में आपने बात कही। मनीष गुप्ता जी बताइए, अखिलेश यादव को शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी का उदाहरण देने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो अगर एक बात कहें, प्रतीकों के रूप में अगर बात कही जाए तो कोई गलत नहीं होती। अखिलेश यादव जी ने इस समय ऐसा कुछ गलत नहीं कह दिया था। ये उनकी राजनीतिक समझदारी थी कि उन्होंने राहुल गांधी को जिक्र करके राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की, एक बात। और योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों को लाभ उठाकर इन दोनों को स्थान दिखाने की कोशिश की। ये अपनी अपनी समझ है और अपना अपना बयान है। इसमें हमें ना तो अखिलेश जी की बात का बुरा मानने की जरूरत है और हमें योगी जी की बात का विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये राजनीति में इस तरह की चुटकियां चलती रहेंगी और लोग प्रतीकों से अपनी बात कहते हैं और प्रतीकों से ही अपनी बात समझते हैं और समझाते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल बात है। इसको लेकर बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो सच है उसे स्वीकार करें और अगर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली है तो उनका मौका आएगा, फिर वो भी कभी चुटकी ले लेंगे। इसमें तब परेशान होने की जरूरत क्या है? आज योगी ने अपहरण किया, कल आगे वो भी कर सकते हैं। प्रतिमा जी देखिए, एक बात तो आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सुकून देने वाली है कि अगर ये जो घटना जिसको अखिलेश यादव कोट कर रहे हैं, तो उसका तो सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी ज्यादा पहचाने जाते हैं अखिलेश यादव से। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी की तुलना आप अखिलेश यादव जी या किसी अन्य नेता से करें ये उचित नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की अपनी पहचान है, राहुल गांधी जी की अपनी काबिलियत है। तो अखिलेश यादव की कोई पहचान नहीं है? अखिलेश यादव जी की कोई काबिलियत नहीं है? धरातल पर स्थिति नहीं, मैंने कहा ना अखिलेश यादव जी ना किसी अन्य नेता। राहुल गांधी जी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। राहुल गांधी जी एक अलग नेता है। पूरे कोरोना काल में अगर किसी ने, चाहे डॉक्टर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो या पत्रकार हो, किसी से बात करने का कार्य किया तो राहुल गांधी जी ने किया। कोई सड़कों पे मजदूरों के साथ नजर आया तो राहुल गांधी जी नजर आए। किसी ने अगर नरेंद्र मोदी जी की जन विरोधी प्रतिमा जी आपने कहा कि कोरोना काल में सड़कों पे मजदूरों के साथ अगर कोई नजर आए तो वो राहुल गांधी। कहाँ नजर आए बताइए? उसी दिल्ली की सड़कों पर। किधर दिल्ली की सड़कों पर? आप बताइए तो। दिल्ली की सड़कों पर लोगों से वार्तालाप करते हुए नजर आए और मैं बता रही हूँ आपको, उन्हीं दिल्ली की सड़कों पर वो लोगों से वार्तालाप करते नजर आए। पर आपको बताइए आलोक अवस्थी जी, आप उन्होंने तो वार्तालाप किया है दिल्ली की सड़कों पे, आपने क्या किया है कोरोना में? आलोक अवस्थी जी, वार्तालाप किया है दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी ने कोरोना में। जनता क्या चाहती है तो सुन लीजिए। 10 सेकंड, उसके बाद आलोक अवस्थी। जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है किसान चाहता है अपनी